व्यूअर्स, आप सबका वेलकम है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस को देखा नहीं होगा तो जरूर देखना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो ज़्यादा बोल बच्चा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वन एंड ओनली धमालास्टिक वीडियो, जेनेत्सु एंड इनोसुके, तांजीरोस न्यू फ्रेंड। सो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि तांजीरो ने अपने कंबाइन मूव से उस डीमन को मार दिया है। उस डीमन का गला कट कर ज़मीन पर गिरता है, लेकिन तांजीरो पर हमले जारी होते हैं। तांजीरो उन हमलों से बार बार बचता है। आखिरकार उस डीमन का गला जलने लगता है और जलकर गायब होता है। तांजीरो ज़मीन पर गिरता है और बेहद थका हुआ होता है उस डीमन से लड़कर। उधर यूशिरो और नेजुको दूसरे फीमेल डीमन से लड़ते हैं। वो डीमन अपने हमले से नेजुको का पैर ही काट देती है। नेजुको को ठीक करने के लिए मिस तमाया उसे मेडिसिन देती हैं, जिससे नेजुको अपनी पूरी ताकत के साथ डीमन से लड़ती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पासिंग द बॉल खेलते हैं। दोनों बॉल को एक दूसरे की तरफ तेज़ी से किक करते हैं। मिस तमायो अपने ब्लड डीमन आर्ट से उस डीमन के मुंह से मुजान की बुसुजी का नाम बुलवाती है, और उसी वक्त मुजान की बुसुजी का कर्स यानी श्राप उसे लगता है और उसके ही शरीर से मुजान के हाथ बाहर निकलते हैं और उसके चेहरे को चिथड़ी उड़ा देते हैं। मिस तमायो तांजीरो को मुजान के कर्स के बारे में बताती है। वो कहती है, तो ये है मुजान का कर्स। जो भी डीमन मुजान की बुसुजी का नाम अपने मुंह से लेगा वो डीमन वही के वही मारा जाएगा। मैं किसी तरह मुजान के कर्ज से आज़ाद हुई हूँ। और हाँ, ये डीमन 12 किजुकी में से एक नहीं है। अगर होते तो इनके आंखों पर नंबर्स लिखे होते। ये तो मुजान के कमज़ोर डीमंस थे। तांजीरो सोचता है, ये डीमन कमज़ोर थे? कमज़ोर डीमन इतने ताकतवर है तो 12 डीमंस कितने ताकतवर होंगे? तांजीरो एंड नेजुको मिस तमायो और यूशिरो से अलविदा करते हैं और अपने अगले मिशन के लिए रवाना होते हैं। अगले मिशन के रास्ते में तांजीरो को एक लड़का दिखता है जो एक लड़की के पैरों में पड़कर उससे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मुझसे शादी कर लो प्लीज़, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। वैसे भी मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो प्लीज़। तांजीरो उस पीले बाल वाले लड़के को लड़की से दूर करता है और बाद में वो लड़की पीले बाल वाले लड़के को बहुत मारती है। अबे गधे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मेरी शादी तुम जैसे डरपोक के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती। वो लड़का तांजीरो से कहता है, तुम लड़के, तुम्हारी वजह से वो लड़की भाग गई। वो लड़की शादी के लिए हाँ करनी ही वाली थी। एक मिनट, तुमने पहचाना मुझे? मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन राउंड में मिला था। उस वक्त तो मैं कैसे भी बच गया, लेकिन आगे मेरी शादी होने तक तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। मेरा नाम जेनेत्सु आगत्सुमा है। तांजीरो भी खुद का इंट्रोडक्शन देता है और दोनों एक साथ साउथ ईस्ट की तरफ अपने मिशन के लिए जाते हैं। आगे उन दोनों के सामने एक घर होता है जिस घर से चीखने की आवाज़ उन्हें आती है, और एक लड़का उसी घर की खिड़की से खून से लथपथ बाहर गिरता है। तांजीरो और जेनेत्सु दोनों को डरे हुए बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे बताते हैं कि उनका बड़ा भाई, जिसे एक डीमन घसीटकर उस घर के अंदर लेकर गया है। तांजीरो और जेनेत्सु लड़के को बचाने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं। छोटे बच्चे भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर आते हैं। तभी उस घर में कोई ड्रम बजाता है और तांजीरो और जेनेत्सु अचानक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेनेत्सु की घर के अंदर फटरी होती है और वो छोटा बच्चा भी सोचता है कि मैं किस फट्टू लड़के के साथ इस घर में फंसा हुआ हूँ। जेनेत्सु चिल्लाता रहता है, मैं तो गया, मैं नहीं बचूंगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी उनके सामने एक डीमन आता है और उन्हें खाने के लिए उनका पीछा करता है। जेनेत्सु धूम भगाकर उस लड़के को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो डीमन से कहता है, मुझे मत खाओ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट कहाँ भरने वाला है? वैसे मेरी शादी भी नहीं है, मुझे मत खाओ प्लीज़। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और वो डीमन उनका पीछा करता है। जेनेत्सु डीमन को देखकर वही बेहोश हो जाता है। वो डीमन अपनी नुकीली ज़ुबान से उस छोटे से बच्चे पर हमला करता है और तभी अचानक एक झटके में उसकी ज़ुबान ही कट जाती है। जेनेत्सु नींद में उठता है और हमला करता है। थंड ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंड क्लैप एंड फ्लैश, और एक झटके में उस डीमन का गला कट जाता है। जेनेत्सु की नींद टूटती है और डीमन का कटा हुआ गला देखकर जेनेत्सु फिर डरता है और छोटे से बच्चे की गोद में जाकर बैठ जाता है। उधर तांजीरो छोटे से बच्चे के साथ उसके बड़े भाई को ढूंढ लेता है। वो लड़का तांजीरो को बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे खाने के लिए 3 डीमंस के बीच में लड़ाई हुई और उसी लड़ाई के चक्कर में वहाँ से भाग निकला। तांजीरो उनसे कहता है कि मैं उस डीमन को हरा के आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में मिलकर इस घर से बाहर निकलेंगे। आगे उसी डीमन हाउस में हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसके हाथ में 2 तलवार होते हैं। उसके सामने एक मोटा सा डीमन आता है, लेकिन हमारा ये दोस्त अपने सेल्फ बीस्ट ब्रीदिंग से उसका गला काट देता है। तांजीरो उस डीमन से लड़ने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। वो डीमन अपने ड्रम से तांजीरो पर वार करता है। वो अपने ड्रम से अपने आसपास की पोजीशन को बार बार रोटेट करता है, जिसकी वजह से तांजीरो अपने हमलों को अंजाम नहीं दे पाता। और फिर हमें पता चलता है उस डीमन का नाम होता है क्योगाय, जो कि 12 किजुकी में से एक था।
मुजान के सबसे ताकतवर 12 डीमन में से एक। ये जानकर तानजीरो जोश में आता है और उस डीमन से लड़ने के रेडी होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपको इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायनारा, टेक केयर, बाय, गुड बाय।